बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। अमेरिका में मेडिकल बहुत महंगा है, लेकिन गरीब बंदे के लिए बिल्कुल फ्री भी है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं जहां ना सिर्फ फ्री इलाज होता है बल्कि कम आमदनी वाले हॉस्पिटल्स और क्लिनिक भी हैं। और वहां जब आप जाते हैं तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपके घर में खाना है, अगर नहीं तो वो देते हैं। और ना सिर्फ उस वक्त के लिए देते हैं बल्कि हर महीने भी देते हैं। यहाँ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हादसा हो गया, एमरजेंसी हो गई, तो आप एमरजेंसी में जाते हैं। वहाँ आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ना ही वहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। वहाँ आपका इलाज किया जाएगा, कंप्लीट इलाज होगा। आप घर वापस आ जाते हैं महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद जब आप इजी हो जाते हैं, और आपका बिल जो है वो 2-3 महीने बाद आपके घर, आपके एड्रेस पर आता है जो आपने वहाँ दिया होता है। और उसके साथ भी एक बहुत बड़ी सहूलत ये भी आती है कि उस मेडिकल बिल के साथ एक फॉर्म भी आता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं देना चाहते या आप नहीं दे सकते किसी वजह से, तो आप उस फॉर्म को फिल करते हैं, तो वो भी आप वहाँ उनको भेज देते हैं। इसके बाद आपके पैसे माफ़ हो जाते हैं। ये भी ऑप्शन होता है कि आप वो जो बिल है, जैसे फ़र्ज़ कर लें $100 है, आम ज़बान में बात करें तो 100 रुपये है, आप उसे 2-2 रुपये करके, 4-4 रुपये करके, 20-20, 10-10, जैसे आपको सहूलत हो वैसे भी अदा कर सकते हैं। मुझे कुछ थोड़ा सा इशू था यहाँ, तो मैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में गया, मुख्तलिफ़ लैब में गया। तो अपनी रिपोर्ट्स करवाने के बाद जब घर वापस आ गया तो कुछ अरसे बाद बिल आया। तो मेरे कुछ बकाया थे, मैंने उन्हें अदा करने थे। तो मैंने जब उन्हें कॉल की तो मैंने उनसे कहा कि मेरा कुछ बिल है तो मैंने देना है। तो एक हॉस्पिटल में जब कॉल की तो वहाँ मेरे शायद थे 105 रुपये, यानी $105। तो वहाँ जो औरत थी उसने मुझसे पूछा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो मैंने उनसे कहा कि थी, एक्सपायर हो गई या रीन्यू नहीं हुई, तो इसलिए मैं जो बिल है वो सारा दूंगा। तो उसने मुझे ये कहा कि आप होल्ड करें, मैं देखती हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। 2 मिनट शायद होल्ड करवाया। उसके बाद उससे रब्ता हुआ तो उसने कहा कि आप सिर्फ 5 रुपये, जो 100 रुपये से ऊपर के पैसे थे वो आप दे दें, बाकी हमने आपको छोड़ दिए, क्योंकि हमारे पास फेवर है जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, तो वो मैंने इस्तेमाल की है और आपको वो पैसे हमने छोड़ दिए हैं। आप सिर्फ जो 5 रुपये थे वो दें। तो इसके बाद मैंने दूसरे हॉस्पिटल में कॉल की तो वहाँ भी मुझे फेवर दी गई। तो मैं हैरान इस बात पर हुआ कि मैंने तो उनसे फेवर मांगी ही नहीं, इसके बावजूद उन्होंने मुझे फेवर दी। मतलब कि इतने अच्छे लोग होते हैं मेडिकल के इशू में। लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वहाँ फेवर देना तो दूर की बात, सीधे मुंह बात भी नहीं करते, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते और अच्छे तरीके से गाइड भी नहीं करते। अगर एक बार उनसे पूछा जाए वो बता दें, अगर ना समझ आए दूसरी बार पूछा जाए तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, भारत में, जहाँ कहीं भी हैं, मेडिकल के किसी भी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, तो आपको चाहिए कि क्योंकि हॉस्पिटल और क्लिनिक ऐसी जगह है जहाँ जो बंदा भी आएगा मुसीबत में ही आएगा, और मुसीबत के वक्त 2 मीठे बोल देने से भी अगले बंदे को इतना हौसला मिल जाता है कि कम अज़ कम आधी बीमारी तो वो महसूस करता है कि ख़त्म हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द, आस पास और आपके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनका भी, अपने बहन भाइयों का, हमसायों का, गरीबों का, यतीमों का, बुज़ुर्गों का, सभी का, और अपना भी। जज़ाकल्लाह।